गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बताओ, गुड मॉर्निंग। ये बताओ, आप सबने ईवीएस की एक्टिविटी करी? बताओ, साइंस की एक्टिविटी करी आप लोगों ने? बताओ गौरव, राधिका, रुद्राक्ष। गौरव बताओ, रुद्राक्ष बताओ, करी साइंस की एक्टिविटी? नहीं करी? नहीं करी ना? चार्ट पेपर ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। नो मैम, चार्ट पेपर नहीं मिला। मैम इधर गाँव में बोला था बेटा, मैंने बोला था आपको चार्ट पेपर पे जरूरी नहीं है कि आप चार्ट पेपर पे ही बनाओ। कोई भी शीट ले लो, आपके पास ड्राइंग शीट होगी, आपकी कोई कॉपी होगी, वो इंकरेज वाली बना लो। कोई भी आपके पास पेज होगा ना, बस उस पेज पे आप बना लो। आपको बोला था ना मैंने कि चार्ट पेपर जरूरी नहीं है कि आप लोग चार्ट पेपर के लिए इधर उधर जाओ। बना लेंगे। बना के मंडे को फिर भेज दीजिएगा, ठीक है? क्लास 8 कोई नहीं बना के, 8 कोई नहीं बना। हाँ भेज देंगे। अभी क्या करना है? अभी पढ़ा शाम तक भेजना। ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है? आप मुझे आता रहता है, आता रहता है। आप लोगों को क्या करना है? आज शाम तक, जरूरी नहीं है कि आप चार्ट पेपर पर ही बनाओ, ठीक है? किसी भी कॉपी पे आप लोग बना लेना, ठीक है? देखो ये है आपका, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन आपको इस पे बनाना है, ठीक है? ठीक है, ये है आपका मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इस पे आपको करना है, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड। तो आज आपका क्या टॉपिक है? आज आप लोग का टॉपिक है ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। हाँ यस सर। तो ये बताओ, ट्रेडिशनल मेथड में हमारे कितने थे? मैम 4। कौन कौन मैम से 4। थे? नाम बताओ। मैम मोट पुली सिस्टम,
मैम मोड सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और मैम राहत लीवर सिस्टम। वेरी गुड। और मॉडर्न में कौन कौन से थे? मैम मॉडर्न में 2 थे, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। वेरी गुड। तो अब आप लोग क्या करिएगा, अब आप लोग आज शाम तक बना के भेज दीजिएगा, ठीक है? ओके मैम। हाँ, वीडियो भी और चार्ट भी, ठीक है? क्या चीज मैम? क्लास पे अच्छा, मैम अभी आपने क्या बोला? कुछ नहीं बेटा। चलो, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग बनाएंगे वो समझेंगे। मैं आपको ये चैप्टर एक्टिविटी में एक बार समझा दे रही हूँ, ठीक है? तो क्या करिएगा, अच्छे से ड्रॉ करिएगा ओके मैम। और एक्सप्लेन भी करिएगा, ठीक है? तो ये बताओ, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है, क्वेश्चंस के आंसर देना तुम लोग, ठीक है? जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कितने टाइप्स का है? मैम बताओ 7। कौन? 7 टाइप्स का। मैम तो आर्यन। 7 टाइप्स में, हाँ वेरी गुड। कितने, पहला कौन सा है? पहले का नाम बताओ। मैम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वेरी गुड, वेरी गुड। पहला क्या है आपका? प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ ऑफ सॉइल। सॉइल। दूसरा क्या है आपका? मैम सोविंग। सोइंग। मैम सोविंग। सोइंग, हाँ। दूसरा है हमारा सोइंग। थर्ड क्या है आपका? एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। हाँ, adding manure and fertilizers. फोर्थ क्या है? मैम इरिगेशन। इरिगेशन। फोर्थ है हमारा इरिगेशन। फिफ्थ क्या है? प्रोटेक्टिंग Protection from फ्रॉम weeds. वीड्स। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स, ये फिफ्थ था। सिक्स क्या है आपका? हार्वेस्टिंग। 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 सेवेंथ क्या है? स्टोर। मैम स्टोरेज। स्टोरेज। तो ये जो है आपका, ये है आपके 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। प्रिपेयर करते गौरव हैं। राधिका, गौरव राधिका, आपके बैकग्राउंड में से बहुत आवाज आ रही है, तो आप लोग ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे आवाज ना आए, ठीक है? तो पहला है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी Soil. हमें, हाँ, जो भी हमें फसल या क्रॉप्स को ग्रो करना होता है, उसके लिए हम सबसे पहले
सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं? उसको छोटे छोटे पीसेस में टिलिंग करते हैं, टिलिंग और प्लकिंग करते हैं, जिसमें क्या होता है, सॉइल को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है उसमें हम अच्छे से सीड्स को सो ताकि कर सकें। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है सोइंग। सेकेंड स्टेप क्या है? सोइंग। सोइंग में क्या होता है, जो हमें बीज डालने होते हैं, सोइंग में होता है बीज डालना। अब ये जो सोइंग होता है हमारा, सोइंग भी हमारा दो तरीके से होता है। सोइंग भी क्या होता है हमारा, दो तरीके से होता है। एक होता है हमारा ट्रेडिशनल टूल और दूसरा है हमारा सीड ड्रिल। ठीक है, सीड ड्रिल। सोइंग हमारा दो तरीके से होता है, एक होता है हमारा ट्रेडिशनल टूल और दूसरा होता है हमारा सीड ड्रिल। ठीक है, ट्रेडिशनल टूल में क्या होता है, ट्रेडिशनल टूल में ये होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो एक फनल लाइक का लेते हैं, एक फनल लाइक लेते हैं, जैसे ये फनल है आपकी, ये फनल लाइक लेंगे और ये क्या होगा, एक उसमें लंबी सी रॉड होगी और ये क्या होगी, ये ग्राउंड में इसको, हाँ ग्राउंड में इसको डालेंगे, जहाँ पे जितनी गहराई में इनको बीज डालना मैम ये होता धस है। जाएगी। हाँ, इसको डाल देंगे और क्या होगा, फिर यहाँ से इसमें मैम सीड डाल बीज देंगे। निकाल लेते हैं। मैम बेड नहीं, हाँ। मैम नीचे चला जाएगा सीड। हाँ, जिससे क्या होगा, सीड सीधा वहां पे चला जाएगा, जहाँ पे इनको जितनी गहराई में इनको सीड सो करना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिशनल तरीका, ये था ट्रेडिशनल तरीका। अब जो मॉडर्न है, जो सीड ड्रिल है, इसमें आपने फार्मर्स को देखा होगा, कुछ इस तरीके का यूज करते हैं फार्मर्स। आपके गांव में आपने ट्रैक्टर के पीछे देखा होगा आई थिंक, है ना? यस मैम, यस मैम, यस मैम, मैम देखिए लगा रहता है ना? तो ये जो है मॉडर्न तरीका है, जिसमें क्या होता है, मिट्टी के साथ साथ जो सीड होता है वो भी मिक्स होता चला जाता है प्रॉपर डिस्टेंस में और प्रॉपर गहराई में। ठीक है, तो ये जो है मॉडर्न तरीका है, ये वाला सीड ड्रिल क्या मॉडर्न है, तरीके, मॉडर्न। ये मॉडर्न है। हाँ, ठीक है, तब ये बता, आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोइंग समझ में आया? यस मैम। हाँ, ठीक। अब फिर जो था हमारा नेक्स्ट था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब हम क्या कर देते हैं, बीज को बो देते हैं, तब हम क्या करते हैं, मिट्टी में क्या ऐड करते हैं, मैन्योर्स ऐड करते हैं या फिर फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर में क्या होता है, मैन्योर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो किस में बदल जाता है, वो खाद में बदल जाता है। खाद में बदल मैन्योर जाता का है। मतलब होता है ना, आप जब आप लोग गांव में हो तो आप लोग गांव में जो आपके घर में अगर खेती होती होगी तो आप उनसे पूछेगा, जो भी आपके घर में फार्मिंग करते होंगे। ठीक है, मैन्योर कैसे बनता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, पर मैं आपको बता देती हूँ, जो मैन्योर होता है ये ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, मींस जो भी नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे कि काउ डंग, डेड प्लांट्स डंग, जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का, एनिमल्स का, उन सबको मिक्स करने के बाद में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, ये खाद बन जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, सॉइल में जो फर्टिलिटी होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सॉइल का टेक्सचर उसको अच्छा कर देता है। तो मैन्योर क्या है, मैन्योर है हमारा ऑर्गेनिक,
मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक है। आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो हमें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, हमेशा हमें उनसे क्या मिलता है? फायदा मिलता है। पढ़ा है ना आप लोगों ने? यस मैम। बताइए, आप लोगों ने सुना होगा ना? यस मैम। हाँ, तो मैन्योर हमारा क्या है? मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है। मैन्योर क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल है। और जो फर्टिलाइजर्स है ये क्या है? ये केमिकल है। केमिकल क्या है फर्टिलाइजर? केमिकल है। ये केमिकल क्या मटेरियल। करता है? हाँ, ये क्या करता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज तो करता है। क्या करता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, पर साथ में क्या होता है? बहुत सारी चीजों की वजह से हमें नुकसान भी हो जाता है। मीन्स जो फर्टिलाइजर होता है वो सिर्फ एक ही चीज में रिच होता है। अगर जैसे कि यूरिया है तो वो उसमें जो यूरिया होगा वही ज्यादा होगा। अगर फॉस्फेरस है तो उसमें फॉस्फेरस ही ज्यादा होगा, है ना? तो जो फर्टिलाइजर्स होता है वो एक ही चीज में रिच होता है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है? फर्टिलाइजर्स की वजह से जो वेस्ट होता है, वाटर का वेस्टेज होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। फर्टिलाइजर्स क्या करता है? वाटर बॉडीज को गंदा कर देता है ना? तो फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर्स किसी ना किसी तरीके से क्या करता है? अफेक्ट कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर्स को ही, सॉरी फर्टिलाइजर्स की नहीं, मैन्योर्स को यूज करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स को हमें कम यूज करना चाहिए। फर्टिलाइजर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है उसको इंक्रीज तो कर देता है, पर जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको कम कर देता है। ठीक है, अब मैन्योर क्या करता है? मैन्योर सॉइल में ह्यूमस, उसका टेक्सचर, उसको रिच करता है, जिसमें क्या होता है? प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, तो बता, आपको समझ में आया? एडिंग मैन्योर तीनों स्टेप्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स। यस मैम। चलो, अब हमारा नेक्स्ट है इरिगेशन। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? इरिगेशन। इरिगेशन। तो ये हमने पढ़ा है, जो हमारा इरिगेशन होता है, इरिगेशन हमारा 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। एक होता है हमारा, ट्रेडिशनल मेथड हाँ, एक होता और है एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा और होता एक है हमारा मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हमारे कौन कौन से आते हैं? ट्रेडिशनल मेथड में आते हैं हमारे मोथ और ठीक है। चेन पाम, फिर देखली, और कौन सा एक बचता है? वो है हमारा राहत। ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड में हमारे कितने आते हैं? मॉडर्न मेथड में हमारे आते हैं 2। कौन कौन से है वो? एक है हमारा स्प्रिंकलर और दूसरा है हमारा ड्रिप। एक कौन सा है हमारा? स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है हमारा ड्रिप सिस्टम, है ना? इसमें क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड में मोथ, चेन पुली, देखली और राहत, इसमें ज्यादा से ज्यादातर एनिमल्स का यूज किया जाता है, ताकि क्या हो सके? प्लांट्स को हम वाटर सप्लाई कर सके, या फिर पंप के हेल्प से क्या करें? पानी को भेजा जाता है। ठीक है, वाटर को सप्लाई किया जाए। ये मोस्टली अभी भी गांव में चलते हैं कुछ मेथड्स। ठीक है,
अब आता है हमारा जो मॉडर्न मेथड है, वो है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है? स्प्रिंकलर सिस्टम में ये होता है कि एक ऐसे, जैसे आपकी ये फील्ड है, यहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, एक यहाँ पे से पाइप लगा हुआ है परपेंडिकुलर साइड में, और यहाँ पे उसमें एक नोजल लगा हुआ है। जैसे क्या होगा, जैसे ही रोटेशन, यहाँ पे वाटर सप्लाई स्टार्ट होगी, जो वाटर है वो क्या होगा, रेनी ड्रॉप की तरह क्या होगा, इन प्लांट्स पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा, ये नोजल जो है रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके साथ साथ जो पानी है वो रेन की तरह इन प्लांट्स पे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है। और जो ड्रिप सिस्टम था, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ये आपका फार्म है, यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, इन्हीं पे क्या होता है, इन्हीं पे ही वाटर सप्लाई में पाइप जुड़े होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप वो जो वाटर है वो क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर सीधा कहाँ जाता है, सीधा इन प्लांट्स के रूट में जाता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, ये था ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम सिस्टम में क्या होता है, हाँ, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जो वाटर होता है वो सीधा रूट, सीधा प्लांट के रूट में जाता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, जिसमें कुछ भी वाटर की एक भी बूंद वेस्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपका इरिगेशन सिस्टम, ठीक। यस मैम। इरिगेशन के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स आपको पता है ना, वीड्स क्या होते हैं, गेहूं वीड्स, मैम, वीट वीट, हाँ, WEEDS, वीड्स, वीट नहीं बोल रही हूँ, वीड्स बोल रही हूँ। वीड्स होते हैं जंगली पौधे, वीड्स क्या होते हैं, जंगली पौधे होते हैं। हाँ, आप लोग अगर खेतों में जाते होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बीज को रिमूव करते हैं, देखा होगा। पर फिर भी आपको कुछ नहीं याद है, देखा सब है पर याद कुछ नहीं है, हाँ, क्यों देखा नहीं, कि बस आपको बताओ कि देखा ही नहीं है, ऐसे ही बस बोल रहे हो कि हाँ देखा है, क्यों गौरव राधिका, इस टाइम तो गाँव में ही हो तुम लोग, हाँ। जो बीज होते हैं ये क्या होते हैं, ये जंगली पेड़ होते हैं, जो क्या करते हैं, जो हमारे क्रॉप होते हैं उनके बीच में अनवांटेडली ग्रो हो जाते हैं, मीन्स हम इनको नहीं चाहते हैं कि ग्रो हो, पर ये फिर भी क्या होते हैं, ग्रो हो जाते हैं। तो प्लांट जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन बीज को रिमूव करते हैं। क्यों रिमूव करते हैं, अगर ये, हाँ, इसलिए रिमूव करते हैं, अगर बीज भी ग्रो होंगे साथ में क्रॉप्स भी ग्रो होंगे तो क्या होगा, दोनों में कंपटीशन होगा। बोलो मैम, खराब भी हो दोनों में सकती है। कंपटीशन, हाँ, फसल खराब नहीं हो सकती है, वो किस लिए खराब होते हैं वो बताते हैं। दोनों में क्या होगा, कंपटीशन होगा, किसके लिए, वाटर के लिए, स्पेस के लिए और सनलाइट के लिए। इनको क्या चाहिए होगी, इनको अच्छे से होने के लिए सनलाइट, वाटर, स्पेस की जरूरत होगी ना। अगर सब चीजें ये अब्सॉर्ब कर लेंगे, अगर क्रॉप्स को नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्रॉप्स हमारे खराब हो जाएंगे। इसी वजह से क्या होता है, इनको रिमूव किया जाता है ताकि क्या हो सके, जो क्रॉप्स है हमारे अच्छे से हो सके, ठीक है। इनको जब ये होने स्टार्ट होते हैं तभी इनको रिमूव कर दिया जाता है, ताकि ये क्या हो सके, ताकि ये और आगे बढ़े ना। और इनको कब रिमूव किया जाता है, इनके सीड, मींस जो इनके सीड्स होते हैं
उसके पकने से पहले, मीन्स जो फ्लावर होता है इसका, उसके आने से पहले ही इनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर फ्लावर आ गया तो क्या होगा, वो और भी ज्यादा सीड्स को मतलब कि रिलीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, और सारे बीज आने हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है, इन बीज को जब इनकी ग्रोइंग स्टेज होती है तभी इनको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे क्या हो सके, जो बीज है ये ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई ना करें और हमारे क्रॉप अच्छे से हो सके। बीज को दो तरीके से रिमूव किया जाता है। एक होता है हाथ से, बीज हम लोग हैंड पिक कर रहे हैं, एक एक बीज को निकाल रहे हैं, बाय रूट निकाल रहे हैं। और दूसरा है जो केमिकल यूज करते हैं। बीज को रिमूव करने के लिए हम जिस केमिकल का यूज करते हैं उसको हम वीडीसाइड बोलते हैं। ठीक है, बीज को रिमूव करने के लिए हम जिस केमिकल का यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वीडीसाइड बोलते हैं। तो वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स इसको बीज को रिमूव करने में हेल्प कर देते हैं, मींस इनको खत्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये था प्रोटेक्टिंग फ्रॉम बीज, बीज को कैसे रिमूव किया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट कौन सा स्टेप है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में क्या होता है बताओ, बताओ हार्वेस्टिंग क्या होता है। जो क्रॉप्स आपकी पक जाती हैं तो उनको हटाते हैं और प्लांट्स में से ग्रेन्स को अलग करते हैं, इस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं बेटा। ठीक है, बताइए समझ में आया, हार्वेस्टिंग हम किसको बोलते हैं, जब हमारी फसलें पक जाती हैं अब हम उनको हटा देते हैं ना, क्रॉप्स में से, फील्ड में से काट देते हैं। उसके बाद में जब हमारे क्या होंगे, सूख जाएंगे, जब क्रॉप्स पूरे ड्राई हो जाएंगे, प्लांट्स पूरे ड्राई हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, उन प्लांट्स में से, उन क्रॉप्स में से जो ग्रेन्स होते हैं उनको अलग करते हैं। जब ग्रेन्स को अलग करते हैं उस प्रोसेस को हम थ्रेशिंग बोलते हैं। जब हम ग्रेन्स को प्लांट में से अलग करते हैं, थ्रेशिंग, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। और जब हम फसलों को काट के ग्रेन्स को अलग कर देते हैं उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग समझ में आया। ठीक, अब फिर आपका लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज। लास्ट स्टेप क्या है आपका, तो स्टोरेज में क्या होता है, स्टोरेज में ज्यादा कुछ नहीं होता। जब आपने जिन ग्रेन्स को हार्वेस्ट किया है उसी को हम क्या करते हैं, संभाल के सेफ जगह पे स्टोर करते हैं, सेफ जगह पे रखते हैं। हाँ, जिसको हम गोदाम बोलते हैं, गोदामों में रख देते हैं ना ग्रेन्स को, बोरों में भर के। यस मैम। आपके गांव में भी रखे होंगे, बोरों में भर भर के ग्रेन्स रखे होंगे, उसी को ही स्टोरेज बोलते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमें ग्रेन्स को ऐसी जगह रखना होता है जिससे क्या हो, हमारे ग्रेन्स लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रहे, मींस बच्चे हो रहे ना, हाँ ना उनको पेस्ट मींस जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो डैमेज करें, ना रैट्स उनको खाएं, ना मॉइस्ट हो, जो जहाँ पे हम प्लेस करते हैं, जहाँ पे हम स्टोर करते हैं वो प्लेस कैसी हो, वो प्लेस ड्राई हो, वहां पे ना कोई इंसेक्ट्स हो और ना ही कोई रैट्स हो। तभी क्या होगा, हमारे जो ग्रेन्स हैं वो लंबे समय तक स्टोर रहेंगे जैसे वो है, और क्या होगा, उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्टोरेज। ठीक, यस मैम।
और उसके बाद में जो कुछ फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग के साथ साथ और क्या करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री होता है जब ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को पाला जाता है ताकि उनसे क्या कर सके, उनसे जो भी उनको प्रोडक्ट मिल रहा है उसको बेच सके, उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल ठीक है? हस्बेंड्री। Yes. हाँ, जब क्या करते हैं, जब लोग ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को पालते हैं उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, सबको समझ में आया? बोलिए। यस Yes, ma'am. मैम। गौरव, आर्यन, गौरव, राधिका, आर्यन बताइए, अब आपको समझ में आ गया? बोलिए बेटा। यस मैम। ठीक, अब आप लोग क्या करेंगे, आज शाम तक बना के भेज दीजिएगा। ठीक है, नंबर मैंने आपको दिया है ना? यस मैम। मैंने आपको एक नंबर दिया होगा ना? Yes, ma'am. हाँ, उस नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, आज शाम तक भेज दीजिएगा। ठीक, चलिए, थैंक यू बच्चों। Thank you, ma'am.